टुडे अ स्टडी अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे आखिर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारे बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में। ये तीन लेयर में होता है। तीन लेयर कहे तो तीन लेयर, पहला लेयर ऐसा होगा, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, यह तीन लेयर में होता है जिसमें कि दो गो लेयर जो है सेलुलर होता है और एक जो है नॉन सेलुलर होता है। जो दो गो सेलुलर होता है उसमें एल्वियोलर, एपिथेलियम और इंडोथिकम देखने को मिलेगा, और जो नॉन सेलुलर होता है उसे बेसमेंट कहते हैं। यह तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। कितना फैक्टर पे डिपेंड करता है तो याद रखिएगा, तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला होता है थिकनेस, उसका थिकनेस हमेशा 1 mm से कम होता है। 1 mm से हमेशा थिकनेस क्या होता है, कम होता है, ताकि आसानी से डिफ्यूजन हो सके। दूसरा होता है पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर जो होता है, कभी भी आप सुनते होंगे, पार्शियल प्रेशर जो होता है हाई टू लो मूव करता है। कहां से मूव करता है प्रेशर, हाई टू लो मूव करता है। ठीक है, हाई टू लो मूव करता है, इसलिए पार्शियल प्रेशर जो कुछ भी होगा तो याद रखिएगा वह हाई टू लो मूव करता है। मतलब कि हाई प्रेशर का मतलब होता है, मतलब हाई टू लो कहने का मतलब ये हो गया, पार्शियल प्रेशर एनवायरनमेंट में 159 अगर है, पार्शियल प्रेशर एनवायरनमेंट में 159 होता है, लो पार्शियल प्रेशर का मतलब होगा एनवायरनमेंट में अगर देखेगा 159 होता है, फिर जो होता है एल्वोलाई में 104 होता है, फिर जो होता है 40 डीऑक्सीनेटेड में होता है, फिर ऑक्सीनेटेड में देखेगा तो 95 होता है, फिर देखेगा टिश्यू में जो होता है 40 होता है। मतलब हाई से लो की तरफ मूव किया कि नहीं किया, इसी चीज को यहाँ पर देखना होता है। मतलब हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करता है। तीसरा जो इसका डिपेंडेंसी है वह सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा सॉल्यूबल होगा, जितना ज्यादा कोई चीज अगर सॉल्यूबल होगा, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जितना ज्यादा सॉल्यूबल होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट उतना ज्यादा अच्छा सॉल्युबिलिटी, उतना ज्यादा अच्छा मिक्स होगा, है ना। मोर सॉल्युबिलिटी मोर डिफ्यूजन, जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी दोनों मिलेगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होने का चांस रहता है। ठीक है, अब देखिए CO2 में जो होता है, CO2 जो होता है 20 से 25 टाइम मोर सॉल्यूटन। CO2 जो होता है ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी CO2 का, किससे, O2 के कंपेरिजन में। CO2 का सॉल्युबिलिटी कितना ज्यादा होता है तो 20 से 25 टाइम ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी। ये वाला लाइन यही कह रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है। अगला देखिए, अगला जो बात यहां पर चलेगी, किसकी बात चलेगी, तो वह बात चलती है कैसे आखिर एक्सचेंज होता है। पहले हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट से एल्वोलाई में, एल्वोलाई से लंग्स में कैसे मूवमेंट करता है। फिर अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि सारे में, फिर लंग्स में गया, लंग्स से किस प्रकार से फिर हार्ट में जाता है, और हार्ट में जाने के बाद किस प्रकार टिश्यू में जाता है, वो सारा डिटेल पढ़ेंगे। पहला डिटेल क्या है, पहला डिटेल जो हम लोग पढ़ेंगे किससे, कि इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर से एल्वोलाई में जाएगा। एल्वोलाई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लंग्स में कैसे जाता है वो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला काम ये है, देखिए कैसे करना किया जाता है। सबसे पहले कोई सीक्वेंस याद रखें। देखिए एक यहाँ पर एटमॉस्फेयर, इसको मान लीजिए ये है एटमॉस्फेयर, ये पहले O2 एंट्री मारेगा, तो एक यह जो होता है पार्शियल प्रेशर होता है, क्या कहते हैं, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर मूव करता है। तो हाई पार्शियल प्रेशर क्या है, 159 mmHg। तो 159 mmHg हाई पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर का, ये एल्वोलाई में एंट्री किया, ये एल्वोलाई में एंट्री किया, ये एल्वोलाई में एंट्री किया, एल्वोलाई में एंट्री किया, मतलब हाई टू लो मूव कर रहा है। एल्वोलाई का मतलब होता है कहां पहुंच चुका है, तो लंग्स में पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है तो ये लंग्स में पहुंच चुका है। यहां पर एल्वोलाई में जैसे ही पहुंचा, उसके बाद यह लेकर के लंग्स में पहुंच गया। कहां पहुंच गया तो यहां पर 40 mmHg, 169। याद रखिएगा नंबर पूछेगा क्या होता है, 169, 104, 169, 104, 40, 95 और 40। यह जो नंबर है ये होता है एटमॉस्फेयर का, ये होता है एल्वोलाई का, ये होता है लंग्स का, ये होता है तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड लंग्स में होता है, और यहाँ पर जो था ऑक्सीनेटेड का, और ये होता है टिश्यू का। ये सब पार्शियल प्रेशर होता है। अब पार्शियल प्रेशर का यूनिट जो होता है क्या होता है, mmHg में देखने को मिलेगा इसका पार्शियल प्रेशर का यूनिट जो होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है। आगे देखिए, यहाँ तक जैसे ही हमने पहुंचा कि पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होता है, तो CO2 का, जो हमने यहाँ पढ़ा ना, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। उसके बाद देखिए क्या है, जैसे ही ये यहाँ से एंट्री मारा और यहाँ पर एंट्री मारा, मतलब 169, 169, 104, और फिर क्या बोले, 169, 104, फिर 40, ऑक्सीनेटेड लेके पहुंच गया। ठीक है, इसी प्रकार डीऑक्सीनेटेड मतलब कि उसके प्रकार जो होता है, हम O2 लेके पढ़े तो CO2 वाला भी याद रखना। CO2 वाला क्या होगा, एटमॉस्फेयर में 0.3, फिर क्या होता है 0.3, फिर होता है 40, और फिर 40 के बाद क्या होगा 45। देखिए हाँ, ये भी CO2 निकलता है ना जी, यह निकलेगा तो निकलने वाला काम है हाई टू लो, मतलब 45, 40 और 0.3। जब आप देखिएगा ये वाला पार्ट जो पल्मोनरी कैपिलरी है, ये वाला पार्ट क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी जो है, ये वाला पार्ट जो है पल्मोनरी कैपिलरी जो है, वो समझिए, समझना जरूरी है। ये जो है पल्मोनरी कैपिलरी जो है, पल्मोनरी कैपिलरी में करता क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी में करता है कि इधर से लेके आएगा डीऑक्सीनेटेड, कहां से, हार्ट से लेकर के आता है डीऑक्सीनेटेड लेके आया, हार्ट से डीऑक्सीनेटेड लेकर के आया, हार्ट नीचे में है और इससे जो है डीऑक्सीनेटेड लेके आया, लंग्स में डीऑक्सीनेटेड लेके आया, और ये CO2 के फॉर्म में फिर बाहर निकल गया। ठीक है, हार्ट से डीऑक्सीनेटेड के फॉर्म में लाया और CO2 के फॉर्म में फिर बाहर निकल गया। लेकिन जब ऑक्सीनेटेड आया तो यह जो है फिर से लंग्स में एंट्री मारा, फिर हार्ट में इस तरह से चल जाता है। मतलब राइट साइड में जो भी बात होगा, क्या बात होगी, डीऑक्सीनेटेड की बात होगी, लेफ्ट साइड में जो भी बात होगी, किसकी बात होगी, तो ऑक्सीनेटेड की बात होगी। जो हमने पढ़ा कि लेफ्ट साइड, राइट साइड में जो हमने पढ़ा कि डीऑक्सीनेटेड आएगा, तो डीऑक्सीनेटेड जो होता है किसके थ्रू आता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है। अगले डायग्राम में हमको समझाते हैं, हम हमको समझाएंगे कि किस प्रकार से आता है, कहां से आता है। राइट साइड में जो होता है क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड आता है, कहां से, लंग्स के थ्रू आता है, और ये लंग्स के थ्रू आकर के CO2 के फॉर्म में फिर बाहर चल जाता है। लेकिन ऑक्सीनेटेड में देखिएगा कि यह जो, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीनेटेड में देखिएगा हाई पार्शियल प्रेशर से आया लंग्स में, फिर यह जो होता है हार्ट में एंट्री मार जाता है। ठीक है, यहाँ से आएगा और यह फिर यहाँ पर लंग्स में आया, फिर हार्ट में एंट्री मार देगा ये, और यह जो होता है यहाँ से डीऑक्सीनेटेड लेके आया, फिर यहाँ से जो है निकल जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं।
अब देखिए होता क्या है, हमने कहा कि एक चीज आप पूछेगा, आखिर क्यों आप पूछेगा कि किसका ऑक्सीजन का ज्यादा होता है कि CO2 का ज्यादा होता है, पार्सल किसका ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन किसी का भी नहीं। अगर पार्सल प्रेशर अगर कहता है कि CO2 का, तब आप बोल सकते हैं कि CO2 का ज्यादा होता है, पार्सल प्रेशर लगा कर क्या बोलिएगा, ऐसे नहीं बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए अगले पेज में हम आपको समझाते हैं किस प्रकार हार्ट वाला भी समझा चुके हैं, थोड़ा सा हार्ट और टिश्यू से कैसे रिलेट करते हैं वो हम आपको समझाते हैं। देखिए हार्ट और टिश्यू का रिलेशन जो होता है क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आ गया फिगर आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि देखिए यहाँ पर बाहर में क्या था, O2 था, O2 एंट्री मारा, O2 क्या लेके आया, ऑक्सीनेटेड लेके आया। यहाँ पर ऑक्सीनेटेड कहाँ मूव कर गया, तो यहाँ पर ऑक्सीनेटेड जो होता कहाँ मूव कर गया, तो यहाँ पर जो होता जैसे ही यह जो है लंग्स में मूव किया, लंग्स में मूव किया तो किसके थ्रू गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू गया। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ गया, लेफ्ट आर्टरियम एंट्री मारा, लेफ्ट आर्टरिया से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर सिस्टमैटिक से टिश्यू में एंट्री मार गया। देखिए और यहाँ से टिश्यू में एंट्री मारा, ठीक है। टिश्यू में जो भी बचल खुचल गंदगी सनकी था वो लेके CO2 निकला, CO2 जैसे ही निकला, CO2 निकला और यह जो होता लेकर के यहाँ पर जितना भी गंदगी है डीऑक्सीनेटेड है राइट आर्टरिया में लेके गया, या जो है राइट आर्टरिया में लेके गया। राइट आर्टरिया में जैसे ही लेके गया तो राइट वेंट्रिकल से ही फिर कहाँ चल गया, तो पल्मोनरी कैपिलरी से बाहर निकलने के काम कर गया। देखिए राइट साइड में जो भी होगा, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीनेटेड ही होता है। डीऑक्सीनेटेड लेके आया, राइट आर्टरी में घुसाया, लेफ्ट आर्टरी राइट वेंट्रिकल में घुसाया, फिर जो होता है लेकर के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीनेटेड बाहर चल गया। मतलब राइट साइड में क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड, और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीनेटेड की बात हो रही है। ठीक है, पार्सल प्रेशर कैसे याद रखना है, 169 बाहर में हो गया, बाहर में 169, फिर 104 एल्वोलाई में 169 104, फिर हमने क्या बोला था, ऑक्सीनेटेड याद रखिए, तो ज्यादा नहीं डीऑक्सीनेटेड याद रखें, 169 104 40, फिर ऑक्सीनेटेड 95, ऑक्सीनेटेड 95, 169 104 40 95। देखिए 95 है, 95 है कि नहीं है, 95 यहाँ पर देखिए 95 है, 95 और फिर 40 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर टिश्यू में आ गया। उसमें अगर CO2 का याद रखना था 0.3 40, 0.3 40 फिर 45, पहले कौन याद रखना 0.3 40 फिर 45, फिर जो होता है 40 और फिर यहाँ पर क्या होगा 45, यहाँ पर ये हो गया। यहीं पर हम रिकैप फिर कर दिए हैं कि देखिए यहाँ पर जो हमने रिकैप क्या किया है, ये वाला जो पार्ट है हम सारा के वर्गीकरण यहीं पर कर दिए हैं। यहाँ पर क्या है जो हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर एल्वोलाई में 169 हो गया, फिर 104 हो गया, 40 हो गया, 95 हो गया, 40 हो गया। पहले डीऑक्सीनेटेड याद रखिएगा तो ज्यादा सही है, क्योंकि राइट साइड में है तो याद रहेगा ज्यादा। 169 104 40 95 फिर 40, 169 104 40 95 फिर 40, ठीक है, वो याद रखिएगा। फिर जो होता है 0.3 याद रखिएगा, 0.3 0.3 40 0.3 40 0.3 40 45 0.3 40 0.3 40 फिर 0.3 40 0.3 40 फिर 45 फिर 45 फिर 40 और फिर यहाँ पर जो होता है याद रखेगा 45 याद रखेगा, 0.3 40 45 40 और फिर 45 याद रखने की चीज़ है। यहाँ पर समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यही तो था एक्सचेंज ऑफ गैसेस था, कैसे यह जो है गैस जो है एंट्री मारता है कैसे, लंग्स में, और लंग्स के थ्रू किस प्रकार हार्ट में जाता है, हार्ट से किस प्रकार टिश्यू में जाता है, ऑक्सीनेटेड की बात होती है और डीऑक्सीनेटेड की किस प्रकार बात होती है। यहीं पर इसका सारांश था। थैंक यू।